नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी में कैसे पास हो, बिना पढ़े या आपका पेपर अगर कठिन आ जाए तो भी आप हिंदी में 25 नंबर कैसे लाएं, इसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और हमारे चैनल में जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े होंगे जिनको हिंदी कठिन लगता है वो भी कैसे इसमें पास हो जाए, इसके लिए हम देखते हैं ब्लूप्रिंट के द्वारा आगे बढ़ते हुए मेन चीज़ों को देखते हैं जिससे आपको 25 अंक कम से कम आसानी से मिल जाए। यहाँ पे हमारे पास ब्लूप्रिंट है जिसमें मान के चलिए कि ये 1 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या रहेंगे कुल 15। 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कैसे रहेंगे? 15 रहेंगे। ये देखिए 1 अंक, कुल प्रश्नों की संख्या रहेंगे 15। ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन वाले, खाली स्थान या सत्य असत्य और उचित संबंध जोड़ों के रूप में ये 3 खंडों में रहता है। 5 धन 5 धन 5 ऐसे करके। तो आपका टारगेट कम से कम इसमें 15 में से कम 7 अंक पाने का होना चाहिए। दूसरा 2 अंकों वाले प्रश्न आते हैं, वो 5 दूनी 10, ठीक है। तीसरा आपके पास आते हैं 3 अंकों वाले प्रश्न 4। तो हम इन चीज़ों को डिटेल से ना देखकर इनको अलग से वीडियो में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आपको पास होना है तो मुख्य रूप से किन किन चीज़ों को देखना है। तो आप देख लीजिए, एक है आपके पास पत्र लेखन 5 अंकों के आते हैं। दूसरा है अपठित गद्यांश, तीसरा है निबंध और चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन चारों को टारगेट करते हुए हम देखेंगे कि आपको कितने अंक प्राप्त करना है। चलिए सीधे मैं आ जाता हूँ अपने मेन चीज़ जिसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। यह है हमारा मेन, क्या है, किन किन बिंदुओं को हमें देखना है और कितने अंक प्राप्त करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे 5 + 5 + 5 यानी कुल 15 अंक के आएंगे, जिसमें आपका टारगेट रहेगा साल भर पढ़ें तो कम से कम 7 अंक आपको प्राप्त करना होगा। दूसरा हम टारगेट बनाएंगे पत्र लेखन। ये 5 अंक के आते हैं। इसमें अगर कितनों भी कठिन आ जाए फिर भी आप 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आगे मैं बताऊंगा। जो भी चीज़ें आपको लिखना है जिसमें आपको 3 अंक मिलेगा वो प्रश्न में ही रहेंगे। तीसरा है निबंध लेखन जिसमें 8 अंक रहेंगे, तो कम से कम आपको 4 अंक इसमें प्राप्त करना है। उसके बाद है अपठित गद्यांश, ये आपका 5 अंक रहेगा, तो कम से कम इसमें आपको 3 अंक प्राप्त करना होगा। और 5वां है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 5 अंकों के रहेंगे। 2 अंक वाले एक प्रश्न और 3 अंक वाले एक। इसमें पूरे में 5 में 5 पाना है, क्योंकि मैं ट्रिक बताया हूँ आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शॉर्टकट था कि कोई भी काल आ जाए उसमें 3 विशेषता को लिखना है और 3 अंक आपको आसानी से मिलेगा। और कवि और उनकी एक एक रचनाओं को 7 ट्रिकों के माध्यम से आप लोगों को समझाया हूँ। उसके बाद छठा चीज़ हमको जो देखना है भावार्थ या व्याख्या, ये 4 अंक रहेंगे, तो कम से कम आपको 3 अंक इसमें प्राप्त करना है। इस प्रकार से अगर ये देखें कि ये टोटल आप हमारे पास हुआ कितना 20, और आपको इसमें टोटल आप जो प्राप्त करना है उसके आधार पे 25 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक को हम थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको शुरू में बताया कि ऑब्जेक्टिव में आपको निश्चित तौर पे 15 में से 7 अंक प्राप्त करना ही है, क्योंकि साल भर यदि आप पढ़ें तो मान के चलिए 7 अंक तो आप आसानी से प्राप्त कर ही सकेंगे। दूसरापन आ जाते हैं पत्र लेखन जो 5 अंक के होंगे, जिसमें आपको निश्चित तौर पे कितनों भी कठिन आ जाए 3 अंक आपको प्राप्त करना होगा। पत्र लेखन इस टाइप से आते हैं आपके पास 1 धन 2 धन 1 धन 1 बराबर करके 5, इस प्रकार से इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। कभी कभार इसको 1 धन 3 धन 1 करके भी पूछ दिया जाता है, यानी इनके बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 5। तो कैसे आपको मिलेगा अंक ये अपन देख लेते हैं। तो जो पत्र लेखन है उसमें प्रारूप में यानी जिस सही पैटर्न में अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 अंक, संबोधन में आपको 1 अंक, जैसे सेवा में, प्रति में या पत्र में आप माता पिता जी को जो संबोधित करते हैं वो। उसी प्रकार से मध्य अंक का डिटेल करेंगे तो 2 अंक, और अभी निवेदन में आपके पास जैसे प्रार्थी वगैरह लिखते हैं या आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखते हैं उसमें उसके आधार पे आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए उदाहरण लेके देखते हैं कैसे लिखोगे कि आपको कम से कम 3 अंक मिले। मान लीजिए हमारे पास ये प्रश्न है,
आपका नाम सुनीता है, नाम दे दिया है कुमारी सुनीता, पता भी दे दिया है, क्या दे दिया है, ग्राम साल्हेटोला, तहसील अंबागढ़ चौकी में रहती हो आप। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पे रायपुर लिखना था, रायपुर के सचिव को 10वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु कारण उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। चलिए मैं इसी को समझा रहा हूँ। मान लीजिए आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो प्रति या सेवा में जो लिखते हैं वो आप लिखोगे और सबको लेफ्ट हैंड साइड से चालू करोगे। देखिए सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही चालू किया हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग भी शुरू करेंगे। तो हमारे पास शुरू में क्या लिखना है, सेवा में या प्रति जो भी लिखो एक। किसको लिखने के लिए बोला है, देखिए प्रश्न में ऑलरेडी दिया रहता है को, सचिव को, यानी प्रति यहाँ पे क्या लिखोगे, सचिव। कहा ये सचिव कहाँ का है, तो यहाँ पे जस्ट उसके सामने मिल गया छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। यहाँ पे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, ठीक है, ये रायपुर में है। उसके बाद विषय भी आपको इसी में मिलेगा। विषय आपके पास क्या बोला है, किसके लिए बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखेंगे, ये विषय में आ जाएगा, राइट। उसके बाद महोदय लिखेंगे, उसके बाद सनम्र निवेदन है कि। तो इस प्रकार से इस पैटर्न का प्रयोग यदि आप करते हैं, ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है। सेवा में सचिव का नाम प्रश्न से ही मिला, ये भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये रायपुर, यहाँ पे शब्द आपको लिखना है, ये भी आपको कहाँ से मिला, प्रश्न से मिला। विषय भी आपको प्रश्न से मिला। महोदय सविनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पे डिटेल लिखोगे कि लिखना आप, मेरा नाम ये है, मैं इस साल परीक्षा में बैठा था, है ना, मेरा अंक सूची ऐसे गुम हो गया है, तो मुझे द्वितीय प्रति प्रदान करने की कृपा करेंगे, जिसके लिए मेरी जानकारी निम्नानुसार है। आप अपना नाम लिखोगे, है ना, पिता का नाम लिखोगे, माता का नाम लिखोगे, जन्म तिथि लिखोगे, पता स्थायी पता, हाँ, पत्र व्यवहार का पता, रोल नंबर, आपका पंजीयन नंबर, फोटोकॉपी वगैरह होगा, उसके आधार पे जो चीज़ें हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक ड्राफ्ट, एक एक करके सबको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 1 नंबर, राइट। ये डिटेल करते हैं तो इसमें मिलेगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद धन्यवाद, यानी धन्यवाद लिखते हो, दिनांक लिखते हो, प्रार्थी में नाम आपके पास दिया है सुनीता, इसमें लिखोगे तो आपको मिलेगा कितने नंबर, 1 नंबर। तो 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 1 नंबर, और सही पैटर्न में लिखने के कारण से ज़बरदस्ती आपको 1 नंबर मिलता है। तो ये और ये 3 अंक आपको आसानी से मिल रहा है बिना पढ़े, है ना। प्रश्न को समझ के बस सेट करके लिखना है। अब अपन आ जाते हैं कि इसमें निबंध लेखन कैसे करना है कि आपको कम से कम 4 अंक मिल जाए। तो ये भी आपके पास क्या है, 1 धन 1 धन 4 धन 2, या कभी कभार 2 धन 4 धन 2 रहता है। प्रस्तावना में 2, उपसंहार में 2, और बीच में डिटेल करोगे उसमें कितने आपको मिलेंगे, तो 4 अंक, राइट। तो आपको करना क्या है, पैटर्न में लिखने पर तो 1 अंक मिलेगा, वो पैटर्न क्या है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे स्पष्ट प्रश्न में आपके पास दिया रहेगा, चेक जो पेपर चेक करते हैं टीचर को ऐसे फॉर्मेट में मिला रहता है कि प्रस्तावना में आपको 1 अंक देना है, प्रारूप सही प्रारूप में लिखा है तो 1 अंक, आपको बीच में डिटेल करना है उसमें 4 अंक। आगे बढ़ोगे तो आपके पास जो उपसंहार या निष्कर्ष रहेगा उसमें कितने अंक आपको देना है, 2 अंक, ऐसे करके पूरा बोल दिया जाता है, उसमें रहता है। तो आप प्रश्न उत्तर क्रमांक डालेंगे, और प्रश्न उत्तर क्रमांक डाल के निबंध लेखन जब आप प्रारंभ करोगे तो आपको कैसे लिखना है, प्रारूप, या उसी को रूपरेखा कहते हैं। रूपरेखा, ये टॉपिक डालोगे तो पहला प्रस्तावना, दूसरा जो चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की शुरुआत लिख सकते हैं मान लीजिए। उसके बाद एक प्रकार से भारत में इसका आगमन कैसा हुआ, है ना, या उसको नहीं लिखोगे तो पहला प्रस्तावना हो गया, एक शुरुआत लिख सकते हैं विश्व में और भारत में। उसके बाद कैसे फैलता है उसके बारे में, और उनका बचाव क्या है वो, और ये लिखेंगे उपसंहार। तो
अगर कोरोना वायरस के बारे में देखना चाहें तो आप मेरे वीडियो जाके निबंध के रूप में देख सकते हैं, पूरा डिटेल उसमें आपको समझाया गया है। उपसंहार, तो ये पैटर्न में यदि आप लिखते हैं इसी आधार पे तो 1 नंबर आपको मुफ्त में मिलेंगे। यदि आप प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना को डिटेल करते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 लाइन लिखना है। एक एक मान लीजिए 3 डिटेल करते हैं तो इसको 5 लाइन, और उपसंहार को भी 7 से 8 लाइन। इस पैटर्न में अगर आप लिखोगे तो निश्चित तौर पे कम से कम प्रस्तावना को जरूर लिखना, उपसंहार को जरूर लिखना, बीच में जो भी अपने मन में आए वो डिटेल कर देना। तो कम से कम आपको प्रारूप में 1, इसमें प्रस्तावना में 1 और उपसंहार में 2 ऐसे करके, और बीच में और कुछ भी लिखोगे तो उसके आधार पे आपको कम से कम 4 अंक तो आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल कैसे लिखना है उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया हूँ। अब अपन देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यदि आया तो 5 अंक का रहता है, और उसमें आपको कम से कम 3 अंक प्राप्त करना है। कभी कभार 1 धन 1 ऐसे करके सब 1 नंबर वाले दे देते हैं, या कभी कभार 1 2 धन 2 भी कर देते हैं। जैसे भी दे, हमारा टारगेट है उसमें कितने अंक प्राप्त करना, 3। पहला उसमें एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, वो है शीर्षक। आपको शीर्षक कैसे और कहाँ मिलेगा? तो जब भी आप केयर करना, जो भी अपठित गद्यांश या काव्यांश दिया रहेगा तो कम से कम पहले और दूसरे लाइन में आपको शीर्षक मिल जाएगा। उसमें नहीं मिलेगा तो अंतिम के 2 लाइन रहेंगे उसमें आपको शीर्षक मिलेगा। इसमें भी नहीं मिलेगा तो पूरा पढ़ने में जो चीज़ बार बार आएगा वही आपका क्या होगा, शीर्षक, या जिसको अंग्रेजी में हम टाइटल कहते हैं, या पाठ का नाम। आप लोग क्या करते हैं, इसी को लंबा चौड़ा बहुत सारे लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। शीर्षक जब भी लिखेंगे एक शब्द में, या 2 या 3 या 4, यानी 1 से लेकर 5 शब्दों के बीच ही शब्द बोल रहा हूँ। जैसे ये एक शब्द है गद्यांश अपठित शब्द, दूसरा हो गया, वैसे ही 1 से लेकर केवल और केवल 5 शब्दों के बीच आपको लिखना है। जो पहली या दूसरी लाइन या अंतिम लाइन में आपको मिलेगा, या पूरा जो बार बार रिपीट हुआ है वही आपका क्या होगा, शीर्षक। शीर्षक 1 से अधिक भी हो सकता है। मैं सोचूं तो मेरे आधार पे कोई एक शीर्षक हो सकता है, कोई दूसरा सोचेगा उसके आधार पे कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। सारांश लिखोगे तो इसमें आपको केयर करना है, अपने शब्दों में लिखेंगे। जो पूरा आपके पास अपठित गद्यांश रहेगा लगभग 1/3 लिखा जाता है। मान लीजिए गद्यांश आपका 9 लाइन है तो कम से कम 3 लाइन आपको सारांश लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है। वहाँ के शब्दों को चेंज वगैरह करके आपको लिखना है, राइट, अगर आ जाए तो। और इसमें जितने भी प्रश्न आएगा आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश में है तो इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसे करके लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको प्रश्न में जितनी चीज़ मिलेगा उसको लिखो, और गद्यांश से वहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है उसको उसी में डाल दो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल 2 अंक वाले 1 और 3 अंक वाले 1 प्रश्न, यानी 5 अंक आता है। इसमें हमको पूरे में पूरे 5, ये विशेषता चाहे कोई भी काल का है, आप केयर कर लेना। वीरगाथा काल, भक्ति काल। भक्ति काल में सगुण, निर्गुण, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, 4। इसमें वीरगाथा काल 1, इसमें 4 रहेंगे। रीति काल में 3 रहेंगे, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। प्लस आधुनिक काल में कितने आएंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, यानी 6। इनमें से कोई भी आ जाए तो इन तीनों को आपको सेट करके लिख देना है। जैसे वीरगाथा काल का आया तो बोलेंगे कि इस काल के कवियों के द्वारा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा मान लीजिए आ गया, इस काल के कवियों के द्वारा नारी सौंदर्य का, नारी के अंग प्रत्यंग का सुंदर चित्रण किया गया है। और नाम से ही पता चल जाता है, वीर गाथा यानी वीर के गाथा, यानी इस काल में वीरों के गाथा से संबंधित रचना लिखे गए। ऐसे उस काल भक्ति काल का आया तो भक्ति से संबंधित रचना लिखे गए, रीति काल आया तो रीति से संबंधित रचना लिखे गए। ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, ये 3 अंक आपको दिलाएगा। और कोई भी काल का कवि या लेखक और उनकी एक एक रचना, जिनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हूँ, जाकर मेरे वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको कितने अंक प्राप्त करना है, 5 में 5, 5 में पूरे 5। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ या व्याख्या लिखने के लिए यदि आपके पास आ जाए तो ये 4 अंक का रहेगा। सिंपल सा जो भी लिखोगे फिर भी आपको 2 अंक आसानी से मिलेंगे। मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेके चला हूँ, आपको लिखने के लिए बोला है व्याख्या। ये आपके पास अपनी अपनी बीमारी
नामक पाठ से दी गई है। तो आपको भावार्थ लिखते समय क्या करना है ये देख लो। तो ये पैटर्न आप अपनाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में, यानी जो गद्यांश जिस पाठ से दिया वो लिखोगे। अपनी अपनी बीमारी के लेखक या कवि रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कवि। जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे हरिशंकर परसाई। अब ये हो गया पाठ का नाम, ये हो गए कवि या लेखक का नाम, और इधर जो लाल में लिखा गया है गुलाबी में, ये आपका प्रसंग है। तो इसमें क्या बता रहा है, अपार धन संपदा होते हुए भी बीमारी उत्पन्न होती है, उनके बारे में विचार करते हुए कहते हैं कि अब उसके बारे में आपको डिटेल करना है। क्योंकि केवल और केवल व्याख्या पूछा है तो संदर्भ प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ऐसे सेट किए हैं कि ये संदर्भ आ गया और ये प्रसंग आ गया और कहते हैं करके वर्णन कर रहे हैं, वो क्या हो गया, व्याख्या ने। हर चीज़ हमारा समाहित हो गया। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, शब्दों को इधर उधर करके लिखना है। पहला लाइन क्या दिया है, बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, लोग शब्द दिया है तो हम इसी को शुरुआत करेंगे। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों को बहुत सी बीमारी होते हुए देखे हैं, जैसे निमोनिया, कालरा, कैंसर आदि। तो ये लोग शब्दों को शुरू किया कि लोगों को हमने बहुत सी बीमारियां देखी हैं, जैसे उनको निमोनिया, कालरा, कैंसर आदि बीमारी हो जाते हैं। अब इसको देखो, मगर, मगर की जगह लिख देना क्या, परंतु या किंतु या टेक्स की बीमारी कैसी है। तो यहाँ पे लिखना किंतु ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से अलग यह टेक्स की बीमारी है। इन बीमारियों से अलग यह टेक्स की बीमारी है, जिससे वे मर रहे थे। यानी जिसके पास चंदा लेने गए थे वो आदमी उस बीमारी से क्या हो रहे थे, मर रहे थे। लेकिन जब उनके ऊपर टेक्स का बीमारी हुआ, लेकिन वो आदमी एकदम पूर्णतः स्वस्थ था, प्रसन्न, यानी क्या था, खुश था, यानी उनका शरीर जो है एकदम स्वच्छ था, हट्टा कट्टा था, और वो आदमी प्रसन्न था। इनके अर्थों को थोड़ा थोड़ा डालते जाना, प्रसन्न की जगह खुश लिख सकते हैं। तो यह बीमारी में मज़ा आता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इस बीमारी में मज़ा आता है, अर्थात ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मज़ा, यानी क्या लिख सकते हैं, आनंद आता है। यह अच्छी लगती है, जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लिखना कि इसमें आदमी को आनंद आता है, शायद इसलिए क्योंकि इससे लोग जो है समाज का एक प्रतिष्ठित यानी आर्थिक संपन्न व्यक्ति बन जाता है, यानी उनकी आय ज़्यादा है, ये प्रमाणित हो जाता है। इस कारण से समाज में उनको क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इसी कारण से लोग परेशान होकर भी इस बीमारी में स्वस्थ और हट्टे तगड़े रहते हैं। ऐसे करके सेट करना, यानी शब्दों को इधर उधर, वाक्यों को सेट करके लिखना है। कुछ भी आप लिखोगे फिर भी आपको नंबर मिलने का चांस रहेगा, इसलिए ज़रूर लिखोगे और 4 में आपको 2 अंक जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैंने जो शुरू में विश्लेषण किया उसके आधार पर आप देख लो। ऑब्जेक्टिव में 15 में से आपको 7 अंक प्राप्त करना है। पत्र लेखन में आपको निश्चित तौर पर 3 अंक प्राप्त करना है, ये मिलेगा ही। निबंध में थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो 8 में 4 अंक, अपठित गद्यांश में 5 में 3 अंक, हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 में पूरे आपको 5 अंक प्राप्त करना है। भावार्थ में निश्चित तौर पे अभी जो समझाया लास्ट टाइम में 4 में आप 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वाक्यों को अपने आधार पे सेट करके तो आपको कुल 25 अंक मिलेंगे और बिना ग्रेस के पास हो जाएंगे। विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। साथ ही साथ मैं गणित का भी वीडियो डालता हूं, अगर वहां जाके देखना चाहें तो गणित का भी वीडियो देख सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।